हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स वाल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपने फिजिक्स वाल पर पॉइंट रिगार्डिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके, तो गॉस लॉ पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। क्या था गॉस लॉ? द नेट फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड passing through the closed surface area is equal to the total charge enclosed by the surface divided by epsilon naught। क्या था? The net flux of the electric field ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, of the electric field passing through a closed surface। यहाँ तो डेल्टा एस लिखा, लेकिन हमने क्या लिख दिया? आर डेल्टा एस। तो क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल्स टोटल चार्ज इनक्लोज, क्यू एन लिखा है, इनक्लोज टू द सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब याद हो गया होगा आपको फ्लक्स। अच्छा, एक चीज बताइए, पिछले लेक्चर में हमने गॉस लॉ तो पढ़ा दिया था और डेरिवेशन भी करा दिया था कूलॉम लॉ से, लेकिन आपने क्या समझा? 2 दिन हो गए इस लेक्चर को पढ़ाए, कुछ समझ में आया आपको? इसकी खूबसूरती समझ में आई, ब्यूटी समझ में आई कि गॉस लॉ की ब्यूटी क्या है? नहीं आया? गॉस लॉ की कितनी क्वालिटी है या ब्यूटी है समझ सकते हैं कि ये टोटल, यदि हम किसी बॉडी को, चार्ज बॉडी को इंक्लोज कर दें क्लोज सरफेस से, तो खाली फ्लक्स जो होगा चार्ज पर ही डिपेंड होगा। मतलब चार्ज की जितनी ज़्यादा ताकत होगी उससे निकलने वाला फ्लक्स क्लोज सरफेस से ज़्यादा होगा। ब्यूटी। ओके, अब आज इसकी गॉस लॉ की पढ़ते हैं प्रॉपर्टी। क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टी। तो पहला है गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इज शेप और साइज। ओके, इट इज करेक्ट। गॉस लॉ वैलिड सभी के लिए होगा कि बॉडी का साइज क्या है, साइज क्या है, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर ऑल क्लोज बॉडी। बॉडी कैसी होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, डज नॉट मैटर व्हाट इज शेप और साइज। ओके, दूसरा पॉइंट, द टर्म क्यू इन, जो यहाँ पर टर्म क्यू इन है वो ओनली क्या करेगा? कंसिस्ट करेगा द चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस, नॉट द आउटसाइड चार्जेस को। ओके, द टर्म क्यू इन इंक्लूड सम ऑफ ऑल चार्जेस इनक्लोज टू द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज हैं उनको क्या करेगा? सम कर देगा। और सम कैसा होगा? मैग्नीट्यूड के साथ सम करेंगे। द चार्ज में भी लोकेट और लेकिन एक चीज और भी होती है, चार्ज को जरूरी नहीं कि लोकेट हो सेंटर पर, चार्ज कहीं भी लोकेट हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन अंदर होना चाहिए गॉसियन सरफेस के अंदर। मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर कहीं पर भी चार्ज हो सकता है। डज नॉट मैटर, फ्लक्स उतना ही होगा, पास होगा। ओके, एनी वेयर इनसाइड द गॉसियन वेव। हमने क्यू इन जैसे लिखा, एक गॉसियन सरफेस बनाया तो 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3। Q3 क्या? नेगेटिव चार्जेस है। तो हमने टोटल जब चार्ज निकालेंगे तो Q1 प्लस Q2 करेंगे, 2 जोड़ देंगे, माइनस Q3 कर देंगे, तो हमारा Q इन निकल आएगा। ओके, तो ये समझ में आ गया कैसे करना है आपको। ओके, अब तीसरा पॉइंट जो है वो समझने वाला है, बहुत समझने वाला है। ओके, तो चलिए तीसरे पॉइंट को हम पढ़ते हैं। इफ वी मेक ए गॉसियन सरफेस इन द सिचुएशन वेयर सम चार्जेस आउटसाइड एंड सम चार्जेस आर इनसाइड। मान लिया ऐसा आपने गॉसियन सरफेस बनाया जिसमें कुछ चार्जेस उसके आउटसाइड थे। ओके, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम था और कुछ इनसाइड आ गए। ठीक है, तो जो टोटल फ्लक्स होगा फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल फ्लक्स फॉर द इलेक्ट्रिक, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर विच द फ्लक्स, जो फ्लक्स होगा द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर विच फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस विल बी, किसके कहाँ होगा? ड्यू टू ऑल चार्जेस, आउटसाइड हो या इनसाइड हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस पर जिसके कहाँ फ्लक्स हो रहा है वो सभी चार्जों को कहाँ होगा? समझ में आया? ड्यू टू द ऑल चार्ज बोथ इनसाइड और आउटसाइड। बट एक लेकिन क्यू इन जो होगा, टोटल चार्ज जब निकालेंगे गॉस लॉ में रखेंगे क्यू इन, वो खाली इनसाइड चार्जेस को ही लेगा। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द ऑल चार्जेस विच मे बी आउटसाइड और इनसाइड, बट क्यू इन होल्ड फॉर इनसाइड चार्जेस। ओके, क्यू इन होल्ड्स फॉर इनसाइड। जैसे हमने एक फिगर में दिखाया, चार्ज 5 चार्ज है, Q1, Q2,
Q2 बाहर रखा है, Q3, Q4, Q5। अब Q2, Q5 बाहर हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर सभी चार्जेस के कहाँ हो, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, बट Q इन ओनली Q1, Q3, Q4, Q1, Q3, Q4। ओके, समझ में आ गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑल चार्जेस के कहाँ होगी, किसी सरफेस से, गॉसियन सरफेस पर, और इनसाइड जब क्यू इन निकालेंगे तो खाली ओनली चार्ज होल्ड इंक्लूड करेंगे द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ओके, तो ये टॉपिक आपको अच्छा लगा, समझ में आया, कुछ नया समझ में आया। तो अब चौथे पॉइंट पर पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट क्या, द गॉसियन सरफेस नॉट पास ओवर एनी डिस्क्रीट चार्ज। समझ सकते हैं, मतलब डिस्क्रीट चार्ज है, उससे पास नहीं हो सकता कि सरफेस पर ही कोई चार्ज आ जाए। गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होगा, सरफेस पर ही चार्ज ऐसा आ जाए, तो ऐसा गॉसियन सरफेस नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉट ए वेल डिफाइंड। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कारण वेल डिफाइंड नहीं कर पाएंगे कि इनसाइड है कि आउटसाइड है, क्योंकि फ्लक्स इनसाइड आ रहा है कि आउटसाइड हो रहा है। तो सरफेस पर यदि कोई डिस्क्रीट चार्ज नहीं ले सकते, यदि हम ऐसा गॉसियन सरफेस नहीं बना सकते। ओके, फॉर दैट चार्ज। लेकिन एक चीज, कॉन्टिन्यूस ये चार्ज बॉडी है, कॉन्टिन्यूस चार्ज बॉडी है, तब हम गॉसियन सरफेस क्या पास कर सकता है, क्या कर सकता है, पास कर सकता है। जैसे हमने एक चार्ज शीट ली, तो एक गॉसियन सरफेस को हम पास करा सकते हैं। तो चार्ज शीट के लिए हम आगे भी देखेंगे, चार्ज शीट के लिए निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो गॉसियन सरफेस कॉन्टिन्यूस चार्ज बॉडी से पास हो सकता है, लेकिन डिस्क्रीट चार्ज से पास नहीं हो सकता। ये चौथा पॉइंट हो गया, समझ में आ रहा है। ओके, पांचवा, गॉस लॉ इज मच यूजफुल टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो सही बात है, गॉस लॉ क्या फाइंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इट इज मच यूजफुल हो जाएगा, बहुत यूजफुल हो जाएगा यदि बॉडी कैसी है, सिमिट्रिकल है। यदि बॉडी में सिमिट्री है तो उसके का हमको, उसका जैसे स्फेयर है तो स्फेयर का हमको सरफेस एरिया पता है 4πr², ठीक है। जैसे हमको सिलेंडर है तो हमको पता है 2πrh। तो उसके लिए हमारे लिए फील्ड निकालना कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो बॉडी क्या सिमिट्री है और उसका सरफेस एरिया हमको आसानी से पता कर सकते हैं। तो गॉस लॉ इज मच यूजफुल टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय चार्ज सिस्टम विच हैव द सम सिमिट्री। तो ये चीज समझ में आई होगी। अब पांचवा पॉइंट, गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस। ओके, ये तो सही सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो, डिपेंडेंट 1/r²। तो गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस विच इज आल्सो इन कूलॉम्स लॉ। तो ये 6 पॉइंट्स आपकी एनसीईआरटी बुक्स में दिए थे। मैंने एक एक पॉइंट को आपको पूरी तरीके से फिगर सहित डिस्कस कर दिया। मेरा काम है एनसीईआरटी बुक को आपके लिए वेरी इजी कर देना, क्योंकि सब लोग बच्चे यही कहते हैं कि मैं एनसीईआरटी से पढ़ता है, एनसीईआरटी बहुत कठिन है, समझ में नहीं आती, और कोई आलतू फालतू की बुक पढ़ लेते हैं और उससे क्या होता है, मोटा गट्ठर के बुक में समझ में ज़्यादा नहीं आता। तो लेकिन आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक को पढ़ने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं आपको एनसीईआरटी बुक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा दूंगा। उसके बाद आप एनसीईआरटी बुक भी पढ़िए, मेरे लेक्चर को भी देखिए, एनसीईआरटी बुक को पढ़िए, आपको आई होप पूरा अंडरस्टैंड आ जाएगा एनसीईआरटी बुक। आगे मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फिजिक्स वॉल। ओके, थैंक यू।